Welcome you all to my channel Commerce Study Classes. In this video we will learn sampling. Sampling क्या होता है? सैम्पल क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे उसको बोलते हैं सैम्पल. जब हम रिसर्च करते हैं तो पूरी वर्ल्ड से या फिर होल पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम एक टोटल पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट को डिफाइन करते हैं या फिर डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग. The sample is a group of individuals who participate in the study. Population, broader group of the people who are study result will be applied. वो लोग जिनके थ्रू हम हमारी स्टडी को प्रूव करना चाहते हैं उसको बोलते हैं हमारा सैम्पल. नेक्स्ट सम डेफिनेशन ऑफ इट्स. पहला हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम हमारे ग्रुप से, पॉपुलेशन के ग्रुप से सब ग्रुप्स बनाते हैं, इंडिविजुअल के ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, वो उसमें जिसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर सिमिलर परसेप्शंस ऑफ द पीपल, हम जब इनको कलेक्ट करके एक हमारा ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग. सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट होती है इंडिविजुअल की, पर्सन की, जिससे कि सैम्पल को सिलेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं सैम्पल यूनिट. सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? लिस्टिंग होती है पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को, जो कि जिससे सैम्पल को ड्रॉन किया जाएगा, जिससे सैम्पल को बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेम. सैम्पलिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट है, जो सैम्पलिंग ऐसी होना चाहिए कि किसी भी पॉपुलेशन को ट्रूली प्रेजेंट कर पाए, उस तरह से सैम्पल को चूज़ किया होना चाहिए. वो एरर और बायस फ्री होना चाहिए. थर्ड है, उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए और एब्सेंट फ्रॉम द सैम्पल होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है, सैम्पल का जो साइज़ है वो एडुकेट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, ताकि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसर्च हम उसको चेंज कर सकें. ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड रिलेवेंट. इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कुछ भी, और वो रिलेवेंट होना चाहिए हमारी स्टडी के लिए. फ्री फ्रॉम द रैंडम सैम्पलिंग एरर. जो रैंडम सैम्पलिंग का एरर होता है उससे वो फ्री होना चाहिए. नेक्स्ट, स्टेप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस. एक सैम्पल को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? यह है, पहला तो डिफाइन द टारगेट पॉपुलेशन. जिस चीज़ को लेके हम स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ पे हम फोकस करना चाहते हैं, पहले उस पॉपुलेशन को टारगेट कीजिए. नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग द सैम्पल फ्रेमवर्क. उसके बाद उन पॉपुलेशन में से सेम कैरेक्टरिस्टिक, सेम परसेप्शन वाले लोगों को ग्रुप बनाइए, उसको बोलते हैं सैम्पलिंग फ्रेमवर्क. नेक्स्ट है स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग मैथड फ्रॉम द फ्रेमवर्क. सैम्पलिंग की बहुत सारी मैथड्स है जो कि हम आगे देखेंगे. उन मैथडों को चूज़ कीजिए कि कौन सी मैथड हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं. फिर डिटरमिनेशन ऑफ सैम्पल साइज. उसके बाद सैम्पल का साइज़ डिफाइन किया जाता है कि हमें कितने कैंडिडेट से रिस्पॉन्स लेना है, 500 से लेना है, 1000 से लेना है, 100 से लेना है. सैम्पल साइज़ है वो क्लियरली डिफाइन किया जाता है. फिर उस सैम्पल जो हमने साइज़ डिफ़ाइन किया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और सैम्पलिंग करके हमारे डाटा को हम कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. ये हमारी है सैम्पलिंग प्रोसेस. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग मैथड्स. अब सैम्पलिंग मैथड कौन कौन से टाइप की होती है? पहला है हमारे पास प्रोबेबिलिटी और रैंडम. दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी और नॉन रैंडम. प्रोबेबिलिटी का मतलब और रैंडम का मतलब ये होता है जो पॉपुलेशन है उन सबको इक्वल चांस मिलता है कि हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में क्या होता है? पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं होता है कि हम उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं. वी हैव अ लिमिटेड ऑप्शन, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल. प्रोबेबिलिटी सैंपल में हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर, एरिया एंड मल्टी स्टेट सैम्पलिंग. नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स है जजमेंट, कन्वीनियंस, कोटा, पैनल एंड स्नोबॉल. तो हम इसी वीडियो में एक एक करके सारे इन टॉपिक्स को समझेंगे. पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है इसमें क्या होता है, जो एवरी पॉपुलेशन को जो होता है इक्वल चांस होता है और ये रिप्रेजेंट करता है हमारी पॉपुलेशन को. इसमें क्या होता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट एवरी मेंबर ऑफ अ पॉपुलेशन हैज़ नो इक्वल चांस. ठीक है. For example, if you had a population of 100 people, each person
who have order in 1 to 100 being to be chosen। यानी कि मतलब ये है कि अगर हम एक ही सीक्वेंस में 1 से लेके 100 तक को लिख दें तो उसमें सभी को इक्वल चांस है कि हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप देखेंगे। व्हेन पॉपुलेशन इज स्मॉल हो, होमोजेनियस हो और रेडिली अवेलेबल हो, तो उसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट फ्रेम हैज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू सिलेक्शन। जब ऐसा होगा तो हमारे पास चांस होगा कि हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल, अगर ऐसा है तो हमारे पास ये है कि हम बहुत सारे सैम्पल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और नंबर असाइन कर सकते हैं हमारे फ्रेमवर्क में। अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर और लॉटरी सिस्टम एज अ डिटरमाइन विच किस बी सिलेक्टेड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारे पास इक्वल चांस तो है, उसके बाद हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। हमने इसमें एग्जांपल दिया है लॉटरी सिस्टम का, जैसे कि हम जब पहले प्ले करते थे, लाइक एक बाउल में हम लोग चीट रख देते थे, उसमें से कुछ जो भी आए कुछ भी हम उठा सकते थे, तो वो जो कुछ भी उठाते हैं या फिर कुछ भी लॉटरी लग जाती है तो उसको बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है हमारा इसका एग्जांपल, जैसे कि यूनिट 1 में ये पॉपुलेशन लिखी है 5 2 10 11, इसमें से रैंडमली किसको सिलेक्ट किया है 5 को। फिर ये पॉपुलेशन इसमें रैंडमली सिलेक्ट किसको किया है 5 अवेलेबल एंड देन 7, देन अगेन 10 को किया है तो 5 तक, तो मतलब ये है कि इसमें से हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो रैंडम सैम्पलिंग से बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन आर पुट इन द लिस्ट, इसमें हर एक चीज़ की लिस्ट बनाई जाती है। एवरी की थर्ड एलिमेंट विल बी चूजन सिस्टमेटिकली। इसमें क्या होता है, जैसे कि 1 से लेके 10, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक मैंने नंबर्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मैंने सिस्टमेटिकली मेंशन किया कि मैं सिर्फ थर्ड नंबर को ही लूँगी, तो पहला कौन सा होगा 3rd, फिर नेक्स्ट कौन सा होगा 6th, फिर कौन सा होगा 9, मतलब 3 का इंटरवल होगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी कंडक्ट विद 2000 स्टूडेंट इन द हायर एजुकेशन एंड रिसर्चर वांट टू अ सैम्पल ऑफ द 100 स्टूडेंट पुट इन द लिस्ट, देन एवरी 20th स्टूडेंट सिलेक्टेड विद कंट्रोल द सैम्पल। इस एग्जाम्पल में ये बोला है कि उन्होंने 2000 जो है स्टूडेंट को लिया और उनको डाटा चाहिए 100 का, तो उन्होंने क्या किया, पहले सभी को एक लाइन से बिठा दिया और उन्होंने बोला कि हम जो 20 नंबर पर होगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगर बिठा दे तो पहला कौन सा सिलेक्ट होगा 20, फिर कौन सा सिलेक्ट होगा 40, ठीक है। इस हिसाब से जो चूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। टू इंश्योर अगेंस्ट ह्यूमन बायस, द रिसर्चर शुड बी सिलेक्ट द फर्स्ट इंडिविजुअल एट द रैंडम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग विद द रैंडम स्टार्ट। ये क्या होती है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ये स्टार्ट तो रैंडम से ही होती है, फिर उसके बाद हम उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टरफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टरफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, इम्प्रूवमेंट ओवर द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। जो हमने पहली वाली सैम्पलिंग पढ़ी उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इसमें होता है। इन दिस मैटर पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल होमोजेनियस ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम ईच दिस स्मॉलर होमोजेनियस ग्रुप आर सिलेक्टेड और उसको रैंडमली। इसका मतलब ये क्लस्टरफाइड का मतलब ये होता है, एक हमने एक ग्रुप बना लिया, ठीक है, एक हमने एक होमोजेनियस ग्रुप बना लिया। होमोजेनियस ग्रुप में से जब हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के पीपल को सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं क्लस्टर और उसको बोलते हैं क्लस्टरफाइड सैम्पलिंग। फाइंडिंग दैट ईच कस्टमर यूजिंग द रैंडम और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड टू सिलेक्ट द फाइनल सैम्पल। इसमें क्या होता है, जब हमने सिलेक्ट कर लिया सिमिलर लोगों को या फिर डिफरेंट टाइप्स के जेंडर, फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉक्स में अलग अलग चीट रख ली, ग्रीन, ब्लैक, रेड, और उसमें से फिर मैंने एक एक कलर की दूसरे बॉक्स में डाल दी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लस्टरफाइड। और जब हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, रैंडम। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पहला वाला ग्रुप है 1 से लेके हमारा 12 तक, उसमें अलग अलग, ये हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉपुलेशन के बाद मैंने इसको क्या किया है, क्लस्टर में डिवाइड किया है, यानी कि मैंने इसमें मेल अलग कर दिया, फीमेल अलग कर दिया, फिर उसमें से मैंने कुछ अलग अलग को रैंडमली सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हमारा सैम्पल।
नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? इट डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। जब हम जोग्राफिकल एरिया के वाइज जब हम पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। हमने एक शहर को जैसे इंदौर चूज़ कर लिया, इंदौर के लोगों को चूज़ कर लिया, एक जगह को चूज़ करना और वहाँ के लोगों से जानकारी लेना, उसको बोलते हैं हम क्लस्टर सैम्पलिंग। फ्रॉम दिस ग्रुप सैंपल आर रेंडमली ड्रॉन फ्रॉम द दिस ग्रुप इज़ नोन एज क्लस्टर। ये इसमें जो है हम जब पॉपुलेशन में से लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो हम रैंडमली सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जब स्टडी कर रही हूँ मैं कर रही हूँ इंदौर के लोगों पे, तो इंदौर में से मैं किसी भी लोगों को सिलेक्ट कर सकती हूँ। वो एक होमोजीनियस प्लेस है, वो होमोजीनियस और जोग्राफिक एरिया के बेस पे मैं उसको चूज़ कर सकती हूँ। ऑन थिंग टू कंसिडर होमोजीनियस विद द क्लस्टर और होमोजीनियस बिटवीन द क्लस्टर। ठीक है। नेक्स्ट है द मैथड इज़ मोस्टली फ्लेक्सिबल इन केस टू रिजर्व पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर द डिफरेंट एरियाज। यानी कि हम एक ही एरिया में, जैसे इंदौर बहुत बड़ा है, उसमें अलग अलग हम ले लेते हैं, भंवरकुआ ले लो, राजवाड़ा ले लो, या फिर हमारा दशहरा मैदान ले लो, तो ये अलग अलग जगह पे चीज़ों को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर क्या था? एक जोग्राफिक जगह थी। एरिया क्या, हम किसी से पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे इंदौर में मैं सिर्फ स्पेसिफिक बात कर रही हूँ कि मैं सिर्फ भंवरकुआ को ही लूँगी या फिर मैं सिर्फ विजयनगर को ही लूँगी, तो उसको बोलते हैं एरिया सैम्पलिंग। ठीक है। एरिया सैम्पलिंग इज़ अ मैथड ऑफ सैम्पलिंग यूज व्हेन नो कंप्लीट फ्रेमवर्क रेफर इज़ अवेलेबल। जिसमें हमको कंप्लीट फ्रेमवर्क अवेलेबल नहीं होता है और ये स्मॉल सब एरिया को सिलेक्ट करते हैं रैंडम के थ्रू। Each of those subset area then fully represented and may be from the basis of the further sampling is described। उसी की बेस पे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है? जितनी भी मैंने आपको सैम्पलिंग बनाई, सिंपल हो गया, क्लस्टर हो गया, एरिया हो गया, स्ट्रेटिफाई हो गया, इन सभी का कॉमन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरियस टेक्निक। इन दिस मैथड में क्या होता है? पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और वेरियस लेवल में, और वो ग्रुप में से ही हम सिलेक्ट करते हैं हमारे सैम्पल को। जो सैम्पल होता है वो फाइनली ड्रॉन किया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में। यूजुअली स्मॉल एंड स्मॉलर सैम्पलिंग यूनिट इज सिलेक्टेड, उसको बोलते हैं मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब हम देखेंगे, हमने देखा पहले प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, अब हम देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होता है? रैंडमाइज मेथड टू ड्रॉ द सैम्पल। इसमें रैंडम मेथड यूज़ की जाती नहीं है। इसमें कौन सी मेथड यूज़ की जाती है? नॉन रैंडमाइज मेथड। इसमें जो मेथड यूज़ की जाती है वो पर्सनल जजमेंट और कन्वीनियंस के हिसाब से, मतलब जो रिसर्चर है उसका क्या माइंडसेट है, क्या वो जजमेंट कर सकता है या फिर वो कितना अफोर्ड कर सकता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो जो रिसर्च करता है, तो उसको बोलते हैं हम कन्वीनियंस। इंस्टेड ऑफ रैंडमाइजेशन पार्टिसिपेट्स आर सिलेक्टेड बिकॉज दे आर ईजी टू एक्सेस। ठीक है, क्योंकि वो ईजी होता है। देयर इज़ नो स्टैटिकल टेक्निक फ्रॉम मेजरिंग रैंडम सैम्पलिंग एरर, इट इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल। ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल है, रिसर्चर ने अपने हिसाब से चूज़ किया है, तो उसमें कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है कि वो रिसर्च में एरर्स को फाइंड आउट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, इसी में अब हम हमारा देखेंगे फर्स्ट वाला पॉइंट, जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट को हम बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हैं। जजमेंट सैम्पलिंग में क्या होता है? जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से चूज़ करता है कि उसको किससे सैम्पल लेना है, अपने जजमेंट के बेस पे वो अपने माइंड में क्लियर करता है कि इस पर्सन से मुझे डाटा लेना है कि ये इज़ एक्यूरेट पर्सन जो डिफाइंड माई डाटा। इट इज़ यूज टू जजमेंट फॉर द एक्सपेक्ट इन सिलेक्टिंग केस in select of the specific purpose in the mind। ठीक है। दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज यूज इन एक्सप्लोरेटिव रिसर्च और इन फील्ड रिसर्च। जो फील्ड रिसर्च होती है और एक्सप्लोरेटिव रिसर्च होती है उसमें भी यही जजमेंटल सैम्पलिंग यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हमने कुछ पार्ट्स को डिफाइन कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है? रिफर्स प्रेफरेंस पार्टिसिपेट एज पर देयर ओनियन कन्वेंस। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जब कोई रिसर्च चूज़ करता है तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ये सैम्पलिंग क्या होती है? क्लोजेस्ट लीव पर्सन रिस्पॉन्स, यानी कि जो कि मेरे क्लोजेस्ट पर्सन है सबसे पहले मैं उनका रिस्पॉन्स लूँगी, तो इसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग।
In convenience sampling, subjects who are readily available, accessible in the research to be selected. This research usually about the sampling cannot be stratified, make generalization about the population. यानी कि मैंने इतनी सारी population में अपने हिसाब से कुछ अलग अलग एटीट्यूड परसेप्शन के लोगों को सेलेक्ट किया और मैं उससे फाइनली कंक्लूजन निकाल रही हूँ कि ये चीज़ हो सकती है. इसको बोलते हैं हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग. अब नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग क्या होता है? इज अ सिलेक्टिंग सैम्पलिंग फ्रॉम द स्ट्रेटिफाइड सब ग्रुप. यानी कि जब हम सब ग्रुप बनाते हैं उसको बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग. इन दिस सैम्पलिंग मैथड वी आर प्री प्लान. जब हम प्री प्लान करते हैं, हम ग्रुप में से लोगों को निकाल के एक ग्रुप बनाया सब ग्रुप और उसमें से प्लान किया, इसीलिए ये कोटा सैम्पलिंग प्री प्लान होती है. पार्टिसिपेट्स इज स्पेसिफाई कैटेगराइज. उन जो हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो पहले से कैटेगराइज है कि इनका ये परसेप्शन होना चाहिए, ये इस एज के होना चाहिए, लाइक ये इस डोमेन के होना चाहिए, वो स्पेसिफाइड होता है. सैम्पल रिप्रेजेंट ईच ग्रुप और कंसर्न फ्रॉम द पॉपुलेशन. नेक्स्ट है पैनल सैम्पलिंग. पैनल सैम्पलिंग में ये होता है कि हम एक्सपर्ट्स को बिठाकर उनका इंटरव्यू ले लेते हैं, उसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पैनल sampling. Selected and asking the group with the information and a several time of the period. ठीक है. This process is mainly chosen from the large scale of a sample or national wide studies. जब हम कोई नेशनल स्टडी करते हैं तो हम जो लार्ज ग्रुप्स को बिठाते हैं, पैनल बिठाते हैं और उनसे हमारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको बोलते हैं हम पैनल सैम्पलिंग. स्लो ब्रॉल सैम्पलिंग. स्लो ब्रॉल सैम्पलिंग को हम बोलते हैं चेन रेफरेंस सैम्पलिंग. यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं अगर रिसर्च कर रही हूँ तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में अपना रिसर्च क्वेश्चनर भेजा और मैंने उनको बोला कि आप किसी और को भेजना, आप आपके रिलेटिव को भेजना, वो फिर आगे भेजते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं रेफरल और चेन सैम्पलिंग. It begin by collecting of data for the one or more contact usually known as person. जब हमें एक दूसरे को जानते हैं, जैसे कि मैंने किसी और को सेंड किया, उसने अपने परिचित को सेंड किया, उसने किसी और को सेंड किया, तो वो क्या होगा? स्नोबॉल सैम्पलिंग. At the end data is collection process. The data collect asked response or provide the contact information other potential responses. These potential response are collected, interview and further ask question to provide more context. यानी कि जब मैंने किसी को भेजा तो मैंने बोला कि आपके कांटेक्ट में हो तो आप मुझे बता देना, या फिर आप आपके कांटेक्ट में शेयर कर देना. ठीक है. This method is provided when the member of a special population are different to locate. For example, homeless people, market workers और सेक्स और वर्कर्स. यानी कि मुझे अब डाटा चाहिए अलग अलग लोगों से, तो मैं क्या करूँगी? मैं हर किसी को तो जानती ही नहीं हूँ, मैं तो रेफरेंस चलाऊँगी कि आप उनको बोल देना, या फिर मुझे मेरी स्टडी ये है, क्या आपके प्रेफरेंस में ऐसे लोग हैं तो आप उनको डाटा शेयर करें, आप उनको डाटा शेयर करें. तो उसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक सैम्पलिंग. सिंपल से एग्जाम्पल स्लो ब्लॉक का है. फॉर एग्जाम्पल विद वन पर्सन. ठीक है, ये है मिस्टर ए. ठीक है, मैं मिस्टर ए को जानती हूँ और मैंने इस मिस्टर ए को बोला कि मेरा ये रिसर्च पेपर है, आप इसको फिल कर दीजिए और प्लीज़ अगर आपके कांटेक्ट में हो तो आप भी शेयर कीजिए. तो इनके कांटेक्ट में थे मिस्टर बी और मिस्टर सी. तो इन्होंने क्या किया? मिस्टर बी को और मिसिस सी को, दोनों को डाटा शेयर कर दिया. शेयर करने के बाद मैं उनको भी बोला कि मेरी फ्रेंड का है, आप प्लीज़ अगर हो तो शेयर करना. फिर उन्होंने शेयर किया. ऐसे करके मेरे पास इतने सारे डाटा कलेक्शन के ऑप्शन आ गए. तो इसको बोलते हैं स्लो बॉल सैम्पलिंग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन.